अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। पाक पतन में दो ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी पर मबनी तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में फायरिंग के तबादले में 2 अफराद गुलाम मुर्तज़ा और मुनीर जाँ बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें इलाज के लिए साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया पाक पतन के गाँव आरिफाबाद में पेश आया, जहाँ दुश्मनी पर दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों ग्रुपों के 10 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DPO पाक पतन जावेद चधर ने मौके वारदात पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और फौरी तौर पर इजाफी पुलिस नफरी तैनात कर दी गई है ताकि इलाके में अमन अमान कायम रखा जा सके। इलाके में खौफ व हिरास की फजा कायम है। पुलिस ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है और मजीद कार्रवाइयों का ऐलान किया है। खानपुर के थाना जहीर पीर के इलाके खुर्शीदाबाद में 35 साला नौजवान सईद अहमद को 1 माह कबल बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मकतूल सईद अहमद के वर्सा को अब तक इंसाफ ना मिल सका। मकतूल के वर्सा का कहना है कि इंसाफ के लिए दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हैं। पुलिस से इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि इंसाफ कौन देगा। इस हवाले से मलिक वसीम की रिपोर्ट। खानपुर थाना जहीर पीर की हदूद खुर्शीदाबाद में बेदर्दी के साथ कत्ल होने वाले सईद अहमद को 1 माह बीत गया। 1 माह गुजरने के बाद भी कत्ल होने वाले सईद अहमद के वर्सा को इंसाफ न मिल सका। मकतूल सईद अहमद के वर्सा दर बदर धक्के खाने पे मजबूर हैं। मेरा भाई सईद अहमद अपनी बेगम को रात को खर्चा देने गया, जिसके साथ उसने 2 जून 2025 को निकाह किया था। तो वहां पर जब गया तो वापस नहीं आया। सुबह को 6 बजे हमें इत्तला मिली कि भी उसका नंबर बन जा रहा है, आप उसकी पता करें। हम थाने गए, थाने पर रिपोर्ट कराई, फिर जो है ना उसकी तलाश शुरू की गई। तो हमें कमांड के खेत से जो है उसकी लाश मिली है। उसके ऊपर पहले तशद्दुद किया गया, फिर उसको 3 फायर मारे गए, फिर उसको जो है ना कमांड के अंदर डाल दिया गया। तो मैं चीफ जस्टिस और आसिम मुनीर साहब जो चीफ मार्शल हैं, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी भी हैं, उनसे और वज़ीर आज़म से और सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, DPO साहब से और SP DSP साहब, SHO साहब, सबसे अपील करता हूँ मेहरबानी करें हमारे भाई के कातलों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सज़ा दी जाए। और जो लोग उसके अंदर मुलव्विस हैं, वो एमा में हैं, वो साजिश में हैं, मनसूबाबंदी में हैं और किसी भी तरीके से उसके अंदर अनवाल हैं, उनको भी पकड़ा जाए और उनको कड़ी सज़ा दी जाए। हमारे साथ इंसाफ वाला मामला किया जाए। मेरे बच्चे को अगवा करते मारे 11 साल को मिलने वास्ते निकाह है हक थे मेरा बच्चा। मकतूल सईद अहमद की वर्सा का यही कहना है। सईद अहमद ने 3 माह कबल बेवा से निकाह किया था। इस रंजिश की बिना पर सईद अहमद को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की वालदा का कहना है मेरे बेटे सईद अहमद को नाहक कत्ल किया गया। मकतूल सईद अहमद की वर्सा को इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। 35 साल सईद अहमद को नाहक कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वर्सा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। कैमरा टीम के साथ मलिक वसीम, NTN न्यूज़, खानपुर। थाना रजवा के इलाके ठट्ठा रोवरभो में शौहर के वफात पा जाने के बाद ससुरालियों ने बेवा खातून और यतीम बच्चों को घर से बेघर कर दिया, जबकि विरासती माल मवेशी हड़प कर गए। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे कैसर वेन से। जी कैसर। जी बिल्कुल, थाना रजोया के इलाके के अंदर जुल्म की इंतहा होगी। खामिद फौत होने के बाद ससुरालियों ने जो है इंतहाई जो है बदसलूकी के साथ घर से निकाल दिया, जबकि यतीम बच्चे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और बेवा खातून इंसाफ की मुंतज़िर। इस वक्त हमारे साथ मुतासरा खातून मौजूद है, उससे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जी मेरे मियाँ मोन 1 साल हो गया। मेरी जड़ी कशजात मेरे मियाँ दी बांडा टिंडोर माल मन्नी मैंने कोई शय भी नहीं हिस्सा मिला। मेरे बेवा औरत हो गई, मेरे निक्के निक्के बच्चे यतीम बच्चे नो, इन्होंने कोई शय नहीं पिटींदी। इंसाफ मेरा मिलिया जाएगा। अल्लाह वास्ते करके मेरी अपील है, मेरा इंसाफ मेरे बच्चों का मिलिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुतासरा खातून का कहना है कि मियाँ फौत होने के बाद जो है तमाम तर जो है वरासती हिस्सा माल वगैरह वो ससुराल हड़प कर चुके हैं और जो है इंसाफ से वो महरूम है और धक्के खाने पर मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ यतीम बच्चा भी मौजूद है, उस जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बेट आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? हमारे वालिद फौत हुए को 1 साल हो गया है और हमारा हिस्सा और माल जान सब हड़प कर गए और हमको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुतासरा खानदान का कहना है कि जो है 1 साल कब जो है मियाँ फौत हो गया है, बच्चे यतीम हो चुके हैं, लेकिन जो है तमाम तर जो वरासती माल जान जो है सामान वगैरह वो ससुराल हड़प कर चुके हैं और घर से भी यतीम बच्चों को निकाल दिया गया है। जबकि मुतासरा खातून, बेवा खातून और यतीम बच्चों ने अरबाब इख्तियार DPO चिन्योट, RPO फैसलाबाद, IG पंजाब से अपील की, खुदाया हमारा हिस्सा हमें लेकर दिया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी
वज़ीर आला पंजाब के ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत पाकपतन पुलिस ने गुज़श्ता माह में 100 से ज़ायद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 81 किलो चर्स, 1 किलो हेरोइन समेत मनशियात की भारी खेप बरामद की गई। राव रमजान एजाज की रिपोर्ट। पाकपतन पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद चद्दड़ का कहना है कि पुलिस ने गुज़श्ता माह के दौरान 100 से ज़ायद मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की डायरेक्शन और विजन के मुताबिक कि पंजाब को मंशियात से पाक करना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये पाकपतन में मंशियात का सिंगल भी कोई आप इंसिडेंट या कोई स्मगलर नहीं देखेंगे। पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान मंशियात फरोशों के कब्जे से 81 किलो चर्स, 1 किलो से ज़ायद आइस, 1 किलो हेरोइन, 1226 लीटर शराब और 8 चालू भट्टियां बरामद की गई। पाकपतन पुलिस ने इस माह मंशियात फरोशों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और 102 मुकदमात दर्ज किए हैं और 102 मुकदमात के मुलज़मों को गिरफ्तार भी किया है, उनसे मंशियात बरामद भी किया है और उनको जेल भी भेजा है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पाकपतन पुलिस नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान एजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। जलालपुर पीरवाला से गुजरने वाली मोटरवे M5 18 रोज से बंद है और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 मकामात पर सैलाब से मुतासिर हुआ था, जिस पर काम जारी है। मजीद जानते हैं NTA न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज से, जो कि इस वक्त मोटरवे M5 पर मौजूद हैं। जी मलिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला M5 मोटरवे पर, जहाँ पर दरिया सतलुज, दरिया चनाब ने अपनी ऐसी दास्तानें लिखी जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगी। इस वक्त अगर बात की जाए दरिया सतलुज की, तो दरिया सतलुज के पानी ने मुसलसल 13 जगहों पे मोटरवे M5 की डैमेज किया है, जिस पर मोटरवे और NHA की तरफ से काम जारी है। अगर बात करूँ सुई गैस की, तो 36 इंच की पाइप लाइन वो भी फट चुकी है, जिसके ऊपर सुई गैस महकमा ने भी अपना काम तेज़ी से जारी रखा हुआ है। जब हमारी मोटरवे वाला काम से बात हुई, उनका यही कहना है कि हम दिन रात मुसलसल इस पर काम जारी रखे हुए हैं। जब तक ये झांगड़ा और जलालपुर मोटरवे M5 13 जगहों पर जो डैमेज हुए उसके ऊपर काम मुकम्मल नहीं होता, इसकी वजह से हम इसको बंद किए हुए हैं। तो मुसाफिरीन को यही कहा जा रहा है मोटरवे M5 की तरफ से कि मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। जी। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत सैलाब मुतासिरीन की मदद का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ आला राय फैसल इमरान ने सैलाब से मुतासरा बस्तियों का दौरा किया। दौरे के दौरान फ्लड सर्वे टीमें मैदान अमल में सरगर्म नजर आईं, जो घर घर जाकर नुकसानात का इंदराज कर रही हैं। सर्वे टीमों के साथ पाक फौज के जवान भी मौजूद हैं, जो इंतजामिया की मुआवनत कर रहे हैं ताकि मुतासरा खानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाई जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया, मुतासरा अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। राय फैसल इमरान का कहना था कि हुकूमत पंजाब और पाक फौज मिलकर मुतासरा खानदानों को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कोलंबा में दरियाई रावी में आने वाले सैलाबी रेले ने मुतादिद देही इलाकों की सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सैलाब के बाइस सड़कों में बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं, जिसके बाइस कई देहातों का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। सैलाब मुतासरीन को रोज़ाना आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अगरचे बाज़ शगाफ बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मुतादिद मकामात पर सड़कें ताहाल मरम्मत तलब हैं, जिन्हें नामालूम वजूहात की बिना पर छोड़ दिया गया है। मुतासरा अफराद का कहना है कि वो बार बार इंतजामिया से राब्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शगाफ बंद न होने के बाइस कई मुतासरीन को रोज़ाना 5 किलोमीटर तक का पैदल सफ़र करना पड़ता है। सैलाब मुतासरीन ने ज़िले इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील की है ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी मामूल पर आ सके। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने पैराफोर्स सलामी परेड में शिरकत की और सलामी परेड का मुआयना किया। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी भावलपुर की सलामी परेड की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भावलपुर के सब्ज़ार में मुनक्किद हुई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी खलील अहमद परहार, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर कुरैतुलैन, SDO भावलपुर सिटी असगर अली, SDEO भावलपुर सदर शेर मोहम्मद शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैराफोर्स के अगराज व मकासद से आगाह किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के टेक्नोलॉजी बेस्ड मंसूबों की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में ASEN कैपेसिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नवंबर में 5 रोज़ा तरबियती कॉन्फ्रेंस में
ASEAN के 11 रुकन ममालिक के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। इस हवाले से राना सरवर की रिपोर्ट। व्हाट्सएप पंजाब से अथॉरिटी वज़ीर पंजाब की महफूज पंजाब विजन का आलमी सतह पर एतराफ़। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की टेक्नोलॉजी बेस्ड मनसूबों की बैनुल-अक़वामी सतह पर पेशराई। पंजाब सिटी अथॉरिटी क्वार्टर्स में असीन कैपेसिटी बिल्डिंग का कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो गई। नवंबर में 5 रोज़ा तरबीती कॉन्फ्रेंस में असीन के 11 रुकन ममालिक के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। सेफ सिटी अथॉरिटी आलमी रहनुमा को AI पर मबनी इक़दाम और जदीद टेक्नोलॉजी मॉडल्स पेश करेगी। आलमी कॉन्फ्रेंस में सेफ सिटी की सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज को बतौर कामयाब मॉडल उजागर किया जाएगा। सेफ सिटी तर्जुमा का कहना था कॉन्फ्रेंस में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और बैनुल-अक़वामी तजर्बात का तबादला भी किया जाएगा। आलमी कॉन्फ्रेंस में सेफ सिटी के जदीद इक़दाम पाकिस्तान के मुस्बत तशक्कुस को आलमी सतह पर नुमाया करेंगे। तर्जुमान सेफ सिटी का मज़ीद कहना था सेफ सिटी अथॉरिटी में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और असीन ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। लाहौर में 17 ta 21 नवंबर को होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस खित्ते के लिए संगमेल साबित होगी। कैमरामैन राना आमिर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी ने मैट्रिक इम्तिहानात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए पंजाब में पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। तालीमी बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन का कहना था कि इस जदीद निज़ाम से नकाली, जाली उम्मीदवारों और दीगर बेज़ाब्तगियों का मौसर सद्देबाब होगा। बायोमेट्रिक के जरिए तलबा की शनाख्त और हाजिरी की तस्दीक जदीद टेक्नोलॉजी से मुमकिन बनाई जाएगी, जिससे इम्तिहानात मजीद शफाफ, मोतबर और मुनसिफाना होंगे। सैयद नवीद हैदर शिराजी ने कहा कि तालीमी निज़ाम में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है ताकि मेहनती तलबा को उनका हक मिल सके और सिस्टम पर आवाम का एतमाद बहाल हो। माहिरीन तालीम और वालिदैन ने इक़दाम को खुशाइन करार दिया और कहा कि इससे बोर्ड का वक़ार बढ़ेगा और तलबा की हौसला अफजाई होगी। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना जनरल मीटिंग हाजी मुराद अली ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर अली हुमायूं भट्ट को नया सदर, साद जमील इरफानी सीनियर नायब सदर और फैसल सत्तार नायब सदर मुंतखब कर लिए गए। इजलास में गुज़श्ता क़यादत राना मोहम्मद सिद्दीक, अहमद नवीद रांझा और चौधरी मोहम्मद यूसुफ की कारकर्दगी को सराहा गया और नई मुंतखब रजीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। नौ मुंतखब सदर अली हुमायूं भट्ट ने अपने खिताब में कहा कि मेटल प्रोसेसिंग जोन आइंदा 2 से 3 माह में अमली शक्ल इख्तियार करेगा और ड्राई पोर्ट मंसूबा मुकम्मल करके गुजरांवाला की बरामदाद में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरांवाला की बरामदाद इस वक्त $2.3 बिलियन है। IT इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए छोटी और दरमियानी सनतों को आलमी सतह पर लाया जाएगा। अगली एक्सपो कराची में होगी ताकि मकामी सनत को मुल्क भर में उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगली AGM 30 सितंबर को एक मजबूत, फाल और कामयाब चैम्बर के साथ मनाई जाएगी। SSP सेफ सिटी गुजरांवाला इरफानुल हक सहलेडिया ने अपनी टीम के हमरा सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया, जहां चेयरमैन हाजी सरफराज अहमद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। दौरे के दौरान SSP ने कहा कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया जैसे अमराज में मुब्तला बच्चों के इलाज में सुंदस फाउंडेशन का किरदार काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि इस दौर में खुद गर्जी में ऐसे बच्चों के लिए खिदमात अंजाम देना इंसानियत की आला मिसाल है। इरफानुल हक सहलहरिया ने ज़ेरे इलाज बच्चों से फर्दन मुलाकात की, तहाइफ दिए और उनके साथ खाने पीने की चीज़ें भी तकसीम की। बाद चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन ने उन्हें इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया और बच्चों के इलाज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। लोधरा में तालीम की बेहतरी के लिए अहम कदम। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फैजाबाद में तामीर शुदा कमरों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक स्कूलों की बेहतरी पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। लोधरा में तालीम के फ़रोग के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की अमली काविशें जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फैजाबाद का दौरा किया, जहां अर्ली चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर और इंस्पायर प्रोजेक्ट के तहत तामीर होने वाले 2 नए कमरों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर CEO एजुकेशन इसरारुल हक और हेडमास्टर चौधरी नवीद अहमद भी हमरा मौजूद थे। डॉक्टर लुबना नज़ीर ने कहा कि स्कूल काउंसलर्स की अपनी मदद आप के तहत होने वाले तरक्याती काम काबिल तहसीन है। उनका कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तालीमी इदारों की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों के तलबा से तालीमी सरगर्मियों में सवालात भी किए और उन्हें तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता कौमें ही तरक्की और खुशहाली की ज़मानत होती हैं। डॉक्टर लुबना नज़ीर ने स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि CEO इसरारुल हक और हेड मास्टर नवीद अहमद की कोशिशें काबिल कदर हैं।
दीपालपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। थाना शेरगढ़ के इलाके 33D ठाकुर का जाली दूध तैयार करने वाला यूनिट बेनकाब कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 3000 लीटर नाकिस और मुजरे सेहत दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया, जबकि 50 किलोग्राम जाली दूध का पाउडर, मिक्सिंग मशीन और दीगर प्रोसेसिंग आलात कब्जे में ले लिए गए। जाली दूध की तरसील में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है और बरामदशुदा दूध के नमूने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक मिलावट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी को इंसानी सेहत से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सियालकोट में पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली खुराक बनाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में सूबे भर में कार्रवाइयां तेज। चाइना चौक पर वाक़े मिल्क कलेक्शन सेंटर को मिलावटी दूध की सप्लाई पर बंद कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स, रेस्टोरेंट्स और आइसक्रीम पॉइंट को 2,70,000 रुपए के जुर्माने किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मौके पर नाकिस के सफाई के इंतजामात, फूड हैंडलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स और तरबियत का रिकॉर्ड मौजूद न था। आसिम जावेद का कहना था कि मिलावटी खुराक फरोख्त करने वाले मुआशरे का नासूर हैं, उनके कारोबार को जड़ से उखाड़ देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमें दिन रात मुतहरिक हैं ताकि शहरियों को महफूज और मयारी खुराक फराहम की जा सके। शकरगढ़ के इलाके दरमान रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मशहूर मिठाई और हलवा पूरी बनाने वाले प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया है। छापामार कार्रवाई के दौरान 1 मन से ज़ायद तैयार शुदा मिठाई और भारी मिकदार में खतरनाक खुले रंग मौके पर ही तल्फ कर दिए गए। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक प्रोडक्शन एरिया में सफाई का कोई माकूल इंतजाम नहीं था। जगह जगह गंदगी, हशरात और खुले रंगों का इस्तेमाल पाया गया। मिठाइयों की तैयारी में गैर मियारी और इंसानी सेहत के लिए मुज़रे रंग इस्तेमाल किए जा रहे थे। हुकाम का कहना है कि ऐसे यूनिट्स इंसानी जानों के लिए खतरा बन सकते हैं। कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। पेट्रोल महंगा होने पर पूरे मुल्क की तरह दुनियापुर के शहरी भी परेशान हो गए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। इस हवाले से NTA न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी दानिश से बात करेंगे। जी दानिश। बहुत शुक्रिया। रात की तरीकी में वहाँ पर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। 4 पे 7 पैसे कीमत इजाफा कर दिया गया है। दुनियापुर के शहरी भी परेशान है। तो मैं इस वक्त दुनियापुर पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। तो मेरे साथ शहरी मौजूद है, पेट्रोल डलवाने के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी भाईजान, आप बताइएगा, रात 4 पे 7 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, तो हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं, क्या कहेंगे? हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि जोन से ये कीमतों में इजाफ़ा किया है, ये कीमतों में इजाफ़ा ना किया जाए, ये कीमतें वापस ली जाएं। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले ये सैलाब की वजह से हर चीज़ की महंगाई हो चुकी है। चीनी में, सब्ज़ी में, हर चीज़ में महंगाई की दिन ब दिन महंगाई, और शहरी बहुत परेशान है। ये जोन से पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है, इसे कम किया जाए, बड़ी मेहरबानी। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि जो रात की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसे वापस लिया जाए ताकि हम बआसानी सफ़र कर सके। जी। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर अवामी खिदमत के लिए तश्कील दी गई पैरा फोर्स को मुकम्मल फाल कर दिया गया है। पैरा फोर्स हेडक्वार्टर में शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चाको चौबंद दस्ते ने कौमी तराने पर मार्च करते हुए सलामी दी। तकरीब में कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। पैरा फोर्स को महंगाई, तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। अफसरान को हिदायत की गई है कि वो मेरिट, शफाफियत और नज़्म ज़ब्त के साथ काम करें ताकि अवामी एतमाद बहाल किया जा सके। कमिश्नर आमिर करीम ने वाज़ेह किया कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी ही उनके मुस्तकबिल के लिए बुनियाद बनेगी। पैरा फोर्स के 90 से ज़ायद सार्जेंट्स और एहलकार ज़िले भर में तैनात किए गए हैं, जो फील्ड में मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करेंगे। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पैरा फोर्स को फील्ड ऑपरेशन में मुकम्मल मुआवनत फराहम की जा रही है। अफसरान और जवानों ने अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर ये खिदमात अंजाम दी हैं। हुकूमत बदली, वर्दी बदली, पर ना बदला तो पुलिस का रवैया। जलालपुर पीरवाला में SHO सिटी इरफान हाशमी भारी नफरी के हमरा रात गए 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए शहरी साजिद, माजिद और आबिद के घर में दाखिल हो गए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज से। जी मलिक। जी, ये अफसोस, हुकूमत बदली, वर्दी बदली, ना बदला पुलिस का रवैया, ना बदला। अफसोसनाक इंसानियत सूज वाक़या जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाका गाजीपुर में पेश आया, जहां रात गए SHO थाना सिटी जलालपुर पीरवाला इरफान हाशमी भारी नफरी के साथ
शहरी साजिद माजिद आबिद के घर दाखिल हो गया। चादर चार दीवारी का तगद्दुस इस्तेमाल करते हुए खवातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि घर के तमाम अफराद को पकड़कर मुकदमा दर्ज कर दिया। थाने में अहले इलाका समेत मुतासरीन बच्चे और बुजुर्ग सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि ताकतवर की फरमाइश पर हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जबकि हमारा गली का तनाज़ा है जो पहले से अदालत में ज़ेर समाअत है। अब इसका बहाना बनाकर पुलिस ने ताकतवर के कहने पर खवातीन को पकड़कर घसीटा, कपड़े फाड़ दिए और डंडों और सोटों से तशद्दुद करके बालों से पकड़कर नाजायज मुकदमा दर्ज कर दिया, जो हमारे साथ सरासर ज्यादती है। हमारी चीखों पुकार सुनने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, RPO मुल्तान, CPO मुल्तान से इंसाफ की अपील की। मुतासरीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। मलिक मोहम्मद नवाज, आपका शुक्रिया। लोधरा में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर पैरा हेडक्वार्टर पहुंची, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और कौमी तराना पेश किया गया। पैरा फोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने डिप्टी कमिश्नर को सलामी भी पेश की। डिप्टी कमिश्नर के हमरा सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर मलिक मजहर अब्बास राम भी मौजूद थे। इस मौके पर 3 इन्फोर्समेंट और 2 इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने बाकायदा तौर पर अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर लुबना नज़ीर ने कहा कि पैरा फोर्स का क़याम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और अवाम दोस्त इक़दाम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फोर्स को तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों की वागुजारी और दीगर अहम उमूर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से सर अंजाम दें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें और हमेशा मेरिट को तरजीह दें। उन्होंने इस आज़म का इजहार भी किया कि पैरा फोर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। डॉक्टर लुबना नज़ीर का कहना था कि पैरा फोर्स के फंक्शनल होने से शहरियों को जल्द ही एक वाज़ेह बेहतरी का एहसास होगा और वो आवाम को चाहिए कि वो शहर की खूबसूरती और बेहतरी के लिए पैरा फोर्स से मुकम्मल ताउन करें। आखिर में डिप्टी कमिश्नर ने पैरा अफसरान से मुलाकातें भी की और उनकी हौसला अफजाई। मुल्तान में सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत शहरियों के चालान का सिलसिला जारी है। सेफ सिटी का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। अब तक सेफ सिटी के तहत 8000 से ज़ायद चालान किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुल्तान में NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक साजिद खोखर से। जी साजिद। जी बिल्कुल, मुल्तान सिटी में सेफ सिटी का आगाज कर दिया गया है। अब तक 8000 से ज्यादा चालान हो चुके हैं और मुल्तान शहर में 350 से भी ज्यादा सेफ सिटी कैमरे भी लग चुके हैं। सीट बेल्ट, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जुर्माने किए जा रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर काशिफ असलम का कहना था ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करके शहरी चालान और हादसों से बच सकते हैं। जी ठीक है साजिद खोखर, आपका शुक्रिया। लेस्को हेडक्वार्टर में फंक्शनल हेड्स का इजलास बुलवाया गया, जिसमें बिजली चोरी, ओवर बिलिंग और सारिफीन को मयारी सर्विसेज की फराहमी के लिए इकदाम का जायजा भी लिया गया। लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की ज़ेर सदारत फंक्शनल हेड्स का अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम फंक्शनल हेड्स ने शिरकत की और कंपनी के तमाम अहम उमूर, कारकर्दगी और मुस्तकबिल के इकदाम पर तफसीली गौर किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लेस्को के किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने बिलिंग सिस्टम में शफाफियत के लिए हिदायत जारी करते हुए कहा कि ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी लेस्को टीम पर यकीन है कि ये लेस्को की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाएंगे और अफसरान पर जोर दिया कि सारिफीन को मयारी सर्विसेज फराहम करने के लिए तमाम शुबाजात अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अदा करें, ताकि लेस्को को एक बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने वाला इदारा बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और चेयरमैन पैरा फोर्स शाहिद महमूद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक अवामी मसाइल के हल के लिए पैरा फोर्स चौकस है। पंजाब में कानून की अमलदारी, शफाफियत और इंसाफ की फराहमी पैरा फोर्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर जिना हॉल में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फोर्स की कमांड परेड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब में पैरा फोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन पैरा फोर्स शाहिद महमूद को सलामी पेश की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड
उसामा मजीद और तमाम महकमों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने कहा कि अवामी मसाइल के हल और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए पैरा फोर्स की मौसर कार्रवाइयाँ नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि अवाम की ज़मीनों के मामलात को मुख्तसर वक्त में हल किया जाएगा ताकि शहरियों को अदालतों और दफातर के बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। तकरीब से खिताब करते हुए SDEO पैरा फोर्स नौमान कैसर ने बताया कि पैरा फोर्स का FIR का सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है और जेल भी फंक्शनल हो गई है। उन्होंने मजीद बताया कि ऑनलाइन रिक्वेजिशन का भी आगाज़ कर दिया गया है जिसके तहत शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्राइस कंट्रोल, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ पैरा फोर्स अवाम का बाजू बनेगी। पंजाब असम्बली में उज़्बेकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की आमद। कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चुनर ने मेहमान वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी ताउन, तिजारत और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की औली मजलिस के स्पीकर नूरुद्दीन इस्माइलूफ की पार्लिमानी वफद के हमरा पंजाब असम्बली पर कायम मकाम स्पीकर मोहम्मद ज़हीर इकबाल ने वफद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल ने उज़्बेकिस्तान की औली मजलिस के स्पीकर नूरुद्दीन इस्माइलूफ की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई। पाकिस्तान में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तहाइफ भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा पार्लिमानी ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और इलाकाई ताउन समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लिमानी डिप्लोमेसी रियासतों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का ज़रिया है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान की जोग्राफियाई और तजारती हैसियत से बड़े पैमाने पर फ़ायदा उठा सकता है। ग्वादर और कराची की बंदरगाहें उज़्बेकिस्तान को आलमी तजारती मंडियों तक रसाई फ़राहम कर सकती हैं। भारतीय जारियत का पाकिस्तान ने मुअस्सर और भरपूर जवाब दिया। आलमी बरादरी को चाहिए कि कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम की हमायत में मुअस्सर किरदार अदा करे। पाकिस्तान की सकाफ़ती और तहज़ीबी रवायात काबिल इस्ताइश हैं। पाकिस्तान की पार्लिमानी अवामी खिदमत का बेहतरीन अदारा है। पाकिस्तान भारत तनाज़ा पर पाकिस्तान का जंगी सफारती रद्द अमल काबिल तहसीन रहा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात भाईचारे और बाहमी एतमाद पर मबनी है। इस मौके पर एजाज़ी कौंसिल उज़्बेकिस्तान लाहौर सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब, सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर खालिद महमूद भी मौजूद थे। कैमरामैन राना आमिर के साथ शाहीन वर्क, NTN न्यूज़, लाहौर। लाहौर में महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम हिम्मत कार्ड के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुलमाल सुहेल शौकत भट्ट ने हिम्मत कार्ड फेज़ 3 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तीसरे मरहले में 35,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। इस वक्त NTN न्यूज़ के नुमाइंदे राना सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी राना सरवर। बिल्कुल, मैं इस वक्त निजी होटल में हमेशा मौजूद है सूबाई वज़ीर सैयद शौकत भट्ट साहब। इनसे जानते हैं पूछते हैं कि वेलफेयर के हवाले से यहाँ पर हिम्मत कार्ड तकसीम किया गया, शरीफ तकसीम की गई है और ये पंजाब के अलावा क्या पाकिस्तान भर में इस जो स्कीम है पंजाब मरीन नवाज की उसको शुरू करेंगे। सर ये बताइएगा, आज आपने हिम्मत कार्ड यहाँ लॉन्च किया है और साथ में आपने ट्रॉफी भी दी है, तो आप समझते हैं कि पंजाब के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर भी ये सहूलत होनी चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। दूसरे जो वज़रा आला हैं उनको भी चाहिए कि वो हिम्मत कार्ड जैसे इनिशिएटिव्स अपने सूबे में लॉन्च करें। उनको भी चाहिए धीरानी जैसे प्रोग्राम इनिशिएटिव्स अपने सूबे की आवाम को दें। उनको भी चाहिए कि सिस्टर डिवाइसेस व्हीलचेयर्स प्रोग्राम दें, मसनूई आलात दें, ताकि कम अज़ कम इस माशरे में बेशुमार मसाइल हैं और बेशुमार तबकात में नाहमवारियों तबकात की नाहमवारियों का खात्मा करना चाहिए। उन्हें बाहर निकलना चाहिए अब रवायती सियासत से, इल्ज़ाम तराशियों से, कागजी कार्रवाइयों से बाहर निकलना चाहिए। अभी उन्हें प्रैक्टिकल ऐसे बेहतरीन इनिशिएटिव्स लॉन्च करने चाहिए ताकि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हों। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं वो जिम्मेदारियाँ उन्हें अदा करनी चाहिए। क्या आप जाते हैं इन बच्चों के बारे में? देखें, ये बच्चे हमारी कौम, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे दिल के करीब हैं और हमें एक रूहानी सुकून मिलता है जब हम इन बच्चों के लिए वर्कआउट करते हैं, इन बच्चों के लिए बड़े इनिशिएटिव्स लेके आते हैं। तो ये कम अज़ कम हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत की बेहतरी की तरफ जाती है। जी, ये तो शौकत भट्ट साहब इनका यही कहना था कि हिम्मत कार्ड लॉन्च कर दिया गया है, तो पंजाब के अलावा पूरे पाकिस्तान में जो हिम्मत कार्ड है उसको लॉन्च करना चाहिए और सियासत से हटकर जो जोग्राफी को साइड पर रख ये वाली जो स्कीम है पूरे पंजाब के अलावा पाकिस्तान भर में इसको होना चाहिए। जी
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रमोट होने वाले 54 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। तकरीब में प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से राना सरवर की रिपोर्ट। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आज ये पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रमोट होने वाले 54 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। फैसलाबाद रीजन के 29, साहिवाल के 19 और शेखपुरा रीजन के 6 पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए गए। प्रमोट होने वाले अफसरान के वालिदैन, बच्चों, अहल खाना की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। ये पंजाब का कहना था पंजाब पुलिस की भरपूर सरपरस्ती पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ हुकूमत पंजाब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज पंजाब का कहना था SHOs क्राइम पर खिलाफ प्रॉपर्टी के मामले में फौरी तौर पर FIR दर्ज करें। सबका दुश्मनी पर कत्ल के वाक़यात के तदराक के लिए मौसा इंसदादी इक़दाम अमल में लाए। प्रमोशन से अफसरान को इज्जत दी, बेहतरीन रवैये से शहरी और साइलिन को भी यही इज्जत दें। आज पंजाब का कहना था प्रमोशन, वेलफेयर, मोटिवेशन के बदले पाकिस्तान की बेलौस खिदमत यकीनी बनाएं। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 and 2, AIGs, SPs, SDPOs ने तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने पैरा फोर्स की कमान संभाली। पैरा फोर्स ने डिस्ट्रिक्ट कमांड को सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली ने कहा कि पैरा फोर्स अवामी खिदमत, कानून पर अमल दरामद और शफाफ गवर्नेंस के फ़रोग में संग मील साबित होगी। उन्होंने ये बात पैरा फोर्स के डिस्ट्रिक्ट कमांड संभालने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पैरा फोर्स मेरिट पर काम करेगी और बिलखुसूस तजावुज़ात के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगी। उन्होंने हिदायत की कि जहाँ भी तजावुज़ात मौजूद हैं वहाँ पहले एलामिया और नोटिस के ज़रिए शहरियों को खुद तजावुज़ात ख़त्म करने का मौका दिया जाए और अगर इस पर अमल दरामद न हो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने पैरा फोर्स की शानदार परेड का मुआयना किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद अयूब बुखारी और SDEO अफजल सुखैरा ने बावकार अंदाज में कमांडिंग स्टिक डिप्टी कमिश्नर को पेश की। ये तकरीब सूबे भर के तमाम अजला में बैक वक्त मुनक्किद हुई, जिसने पैरा फोर्स के नज़्म ज़ब्त, अवामी खिदमत के आज़म और शफ़ाफ तर्ज़ हुक्मरानी को मज़ीद उजागर किया। सादिकाबाद का रिहायशी 12 साला बच्चा जो पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है, उसके घर वालों का कहना है कि हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी बच्चे के इलाज पर लगा दी, अब हमारे पास इलाज के लिए रकम मुयस्सर नहीं है। उन्होंने हुकूमत वक्त और मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील की है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अकरम खान से। जी अकरम। जी बिल्कुल, इस तरह मौजूद सादकाबाद की शायद कॉलोनी में जहाँ पे एक बच्चा है जो पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है, तो इसके वालिदीन ने जो भी जमा पूंजी थी इस पर खर्च कर चुके हैं। तो मेरे साथ वालिदीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, हमें बताएं कि बच्चे को क्या बीमारी है और आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से और मुखिर हजरात से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ये बेटा हैदर अली जब से पैदा हुआ है तब से ही, पहले दिन से ही बीमार है। इसकी ना निकलने की सलाहियत है, ना गर्दन संभाल सकता है, ना बोल चाल सकता है, ना अपने जिस्म को हरकत दे सकता है, ना कोई चीज़ मांग सकता है कि मुझे किसी चीज़ की तलब है मुझे दे दो। तो पहले दिन से आज तक ये ऑक्सीजन पे ही चल रहा है। इसकी निकलने की सलाहियत नहीं है। खुराक भी इसे आज तक नाली के ज़रिए से दी जा रही है। अगर इसके गले में रेशा जमा हो जाता है, ना उसे निकाल सकता है ना अंदर ले जा सकता है। अगर हम वक्त पर उसे नहीं निकालते तो इसका सांस बंद हो जाता है और फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। इन 12 सालों में मेरे पास जो कुछ था मैंने अपना सब कुछ बेच के इसके इलाज मुआवजा पर खर्च कर दिया है और 12 साल से ही बेरोज़गार हूँ। इसकी खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे ऊपर 6 लाख रुपए का कर्जा भी है और कोई रोज़गार भी नहीं है। अब तो नौबत फाकों पर आ चुकी है और इसकी मेडिसिन जो है वो भी हम पूरी नहीं कर सकते। इसकी खुराक और मेडिसिन काफ़ी महंगी है। वो तकरीबन 8 दिन की 14,000 रुपये की बनती है। हम अब बिल्कुल खाली हो चुके हैं। हमारे पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो बेच के इसका इलाज मुआवजा करवा सकें। वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से और मुगैर हजरात से गुजारिश है कि हमारा ये कर्ज उतारने में और इसके इलाज मुआवजा में हमारी भरपूर इमदाद की जाए। जैसा कि आपने बच्चे के वालिद की बात सुनी, इनका कहना था कि ये बचपन से ही बीमारी का शिकार है, तो जो भी जमा पूंजी थी हम इस पर लगा चुके हैं। तो इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और मुखिर हज़रात से अपील की है कि इनकी मदद की जाए ताकि बच्चे का इलाज करवा सके।
ایک طرف تو حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب چینی کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ 177 روپے کلو میں فروخت ہونے والی چینی ایک دم سے بڑھ کر عام مارکیٹ میں 195 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی ہے۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں سے شہری انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے شیخ سہیل سے۔ جی شیخ سہیل۔ اس وقت میں موجود ہوں کلی بازار خانہ وال میں، جہاں پر چینی کی قیمت میں پھر ایک مرتبہ جو ہے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور شہری جو ہے انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے 177 روپے چینی کا ریٹ رکھا گیا، لیکن جو دکاندار ہیں، جو منافع خور ہیں، وہ چینی کو 185 اور 190 روپے تک بیچ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو مارکیٹ میں چینی خریدنے ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ بھائی بتائیے گا چینی کے ریٹ میں کس حد تک اضافہ ہو گیا اور آپ کیا کریں گے، کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ جی بہت شکریہ NTN نیوز کا کہ انہوں نے ہماری آواز کو بلند کیا۔ مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ پہلے چینی کا ریٹ تھا 175، 170، پھر 180، اب 190 پہ پہنچ گیا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں جہاں پہ کچھ دکانداروں کا بھی قصور نہیں ہے۔ پہلے یہ ضلعی انتظامیہ تھی، مجسٹریٹ تھے، وہ چیک کرتے تھے، تو اب وہ تھک گئے، پھر انہوں نے پیرا فورس سٹاف بنا دیا، وہ کدھر ہے اب؟ تو یہ صرف دکانداروں کا ہی قصور نہیں ہے، پیچھے جو بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہیں، شوگر مل والے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو جب مہنگی دیں گے تو یہ بھی آگے مہنگی بیچیں گے۔ تو خدا را حکومت جو ہے ہوش کے ناخن لے، اس پہ جو ہے چینی کے ریٹ پہ کنٹرول کرے ایک دم۔ ابھی چاول کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اشیاء خوردنوش کی چیزیں تمام جو مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ پیرا فورس جو انہوں نے کہا جی مہنگائی کنٹرول کرے گی، اب پیرا فورس بھی جو ہے وہ بھی کوئی پتہ نہیں کدھر چھپ گئی ہے۔ تو یہ خدارہ حکومت جو ہے اس پہ دیکھے، اور پیچھے جو ہے بڑے بڑے مافیا ہیں، جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں، گرو بیٹھے ہیں، ان پہ کنٹرول کرے۔ آگے مارکیٹ میں آتے آتے تو دکاندار بیچارہ خود پس جاتا ہے۔ یہ پیرا سٹاف والے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو جا کے پکڑتے ہیں، ان کی گردن دباتے ہیں، وہ بیچارے روزی کمانے آتے ہیں، ان کی گردن دبا کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بس پیچھے سے وہی حال ہے۔ اب ایک دکاندار 180 روپے خرید کے 175 روپے کیسے فروخت کرے گا؟ ظاہری بات ہے 185 میں خریدے گا تو 190 میں فروخت کرے گا۔ تو خدارہ میری یہ حکومت سے اپیل ہے کہ یہ اس پہ کنٹرول کیا جائے۔ جیسے کہ شہری کا کہنا یہ تھا کہ حکومت تو 177 روپے چینی دے رہی ہے، لیکن جن ڈیلروں پہ جا رہی ہے وہ ڈیلر آگے بلیک میں فروخت کر رہے ہیں، جو ہے دکاندار ان کو بلیک میں فروخت کر رہے ہیں، اور وہ بلیک میں فروخت جب وہ کرتے ہیں دکاندار پھر وہاں بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے مہنگی۔ تو اس لیے حکومت سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو ڈیلر حضرات ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی خبر یہ ہے کہ کبیروالا کے علاقے عبدالحکیم میں جنسی زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ طاہرہ الیاس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں کبیروالا سے، جہاں پر عبدالحکیم میں جنسی زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ طاہرہ الیاس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں کرکٹ کا رنگا رنگ میلہ سج گیا۔ پنجاب پریمیئر لیگ سیزن 2 T20 ٹورنامنٹ کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی میچ میں بھاولپور تھنڈر نے فیصل آباد لائنز کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ گجرانوالہ کرکٹ کا مرکز بن گیا۔ پنجاب پریمیئر لیگ سیزن 2 کے آغاز پر شہر کے قذافی اسٹیڈیم میں شاندار افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جہاں شائقین کی بڑی تعداد موجود رہی۔ مہمان خصوصی کمشنر سید نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گیند اور بلہ چلا کر ایونٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب میں گلوکار ابرار الحق نے اپنی آواز کا جادو جگایا، جس پر شائقین جھوم اٹھے۔ افتتاحی میچ میں بھاولپور تھنڈر نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے فیصل آباد لائنز کو 10 وکٹوں سے شکست دی۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر بٹ، اسسٹنٹ کمشنر کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر سہیل منیر بٹ سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ کمشنر گجرانوالہ کا کہنا تھا کہ یہ ایونٹ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بہترین موقع ہے، یہاں سے نیا ٹیلنٹ ابھرے گا۔ آج مزید 2 میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔